हेलो व्यूवर्स, आज मुझे पिटूनिया की पॉटिंग करनी थी क्योंकि नर्सरी से बहुत दिन से पिटूनिया लाके रखा हुआ था और मैंने इसे हैंगिंग बास्केट को खाली किया क्योंकि इसमें एक पौधा था जो ख़राब हो चुका था। तो इसकी मिट्टी मैंने अच्छी तरह से निकाल ली और ड्रेनेज होल को फिर से चेक किया। आप जब भी प्लास्टिक के हैंगिंग बास्केट्स में लगाए ना, ड्रेनेज होल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि पहले से पौधे लगे हुए उसी में से मिट्टी थोड़ी निकाल करके नया पौधा लगा दिए। जब भी आप न्यू पॉटिंग करें प्लास्टिक के गमले में स्पेशली ना, ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल ज़रा सा भी ब्लॉक रहा ना तो फिर पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक गमले में सॉइल मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कंपोस्ट के साथ मेरी मिट्टी ऑलरेडी मिक्स थी, उसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली मिलाई है और उसके बाद थोड़ी बोन मील और डीएपी के दाने, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसका अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ बास्केट के ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद मैंने इसमें ठीक और कुछ पेपर्स डाले और उसके बाद ये जो मिट्टी का जो मिक्सचर मैंने बनाया था उसकी एक लेयरिंग की। उसके बाद कुछ मेरे पास किचन के वेजिटेबल पील्स बचे हुए थे वो सब मैंने डाल दिए। उसके बाद फिर एक लेयरिंग की मिट्टी की और फिर मेरे पास कुछ अंडे के छिलके थे वो भी मैंने डाले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जब भी आप पॉटिंग के टाइम डालें ना तो आपको बार बार उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सॉइल मिक्सचर में मैंने बोन मील नीम खली डाला है पर सरसों की खली नहीं डाली है, क्योंकि विंटर्स में कोशिश करें कि सरसों खली जब भी आप डालें ना तो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं डालें बल्कि उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालें अगर ना, तो वो पौधे को ज़्यादा सूट करता है, गर्माहट भी देता है और साथ ही उनकी ब्लूमिंग को भी इन्हांस करता है। तो इसलिए मैंने पॉटिंग मिक्सचर में सरसों की खली नहीं मिलाई थी। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों की लेयरिंग करने के बाद मैंने मिट्टी डाल करके अपना ये जो पिटूनिया का मेरा जो पौधा ख़रीदा हुआ था बहुत दिन से, बास्केट में लगा दिया है। और आप जब भी प्लास्टिक के हैंगिंग बास्केट्स में कुछ भी प्लांट ग्रो करें ना तो कोशिश कीजिए कि बास्केट थोड़ी लाइट वेटेड बनाएं और उसके लिए आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने जिस तरह से अंडे के छिलके या वेजिटेबल पील्स डाले हैं तो मिट्टी की क्वांटिटी कुछ कम जाती है और साथ ही जो भी मैंने कंपोनेंट्स डाले हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपोस्ट का काम करते हैं जो कि पौधे के लिए इक्वली बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से मैंने हैंगिंग बास्केट में पिटूनिया की पॉटिंग कर ली और पानी डाल करके इसे हैंग कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कुछ नया लेकर के फिर आऊँगी। तब तक के लिए लीव एंड लव साइन।